नमस्कार दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा तबीयत डाउन होने की वजह से मैं वीडियो को रिलीज़ नहीं कर पा रहा था। आज मैं एक सच्ची घटना लेकर आया हूं, जो कि ये है घटना है आपको राजस्थान का। और इसी राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है अलवर, और अलवर ज़िला के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क के एरिया के अंतर्गत एक शख्स ने पहुंचता है थाने के में, और थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराता है। और कराते ही जैसी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है, तैसे ही 1 घंटे के बाद उसी गांव से ही एक और रिपोर्ट लेकर के थाने में पहुंचते हैं। और थाने में पहुंचने के बाद बताते हैं कि सर, हमारे ही गांव में रहने वाला युवक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5-5 की हत्या की गई है। जब थाना ने जैसे ही इस बात को सुनते हैं, काफ़ी परेशान में हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। आखिर एक गांव में एक ही घर से 5-5 की मृत्यु कैसे हो सकता है? इस बात की जानकारी गंभीरता से पूछताछ करने के लिए उस युवक से पूछताछ करते हैं कि बताओ हकीकत क्या है, क्या मसला है। तो उस युवक ने बताता है कि सर, मुझे क्या पता, जैसे ही सुबह के टाइम पर मैंने बाहर निकला तो देखा कि खलबड़ी सी मची हुई है। और जैसे मैं घर में प्रवेश किया तो एक ही घर में 5-5 की मौत के जैसी जानकारी मिला। मैं खुद ही आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ये 5 लाशों को आखिर किया तो क्या किया जाए, और ये लाश आखिर हुआ तो कैसे हुआ। तभी मैंने फ़ौरन अपना थाने में आकर के सर रिपोर्ट दर्ज कराया हूँ। थाना ने जल्दबाजी करते हुए उस घर पे पहुंचते हैं। उस गांव में पहुंचने के बाद तलाशी करते हैं कि क्या हकीकत है। हकीकत के सामना करते हुए काफ़ी ग्रामीण लोगों से पूछताछ करते हैं, तो बताते हैं कि ये जो घटना है सर, हम लोग को भी पता नहीं है कैसे हुआ। जब घर में रोते हुए जब सारे लोग रो रहे थे, तब गांव वाले ने टूट पड़ा। और सुबह के टाइम में ही जैसी घर वाले से एक लड़की से पूछताछ करती है, तो लड़की ने डरने लगती है और बोलती है कि सर, मुझे नहीं पता। मैं जैसी सुबह से उठा सो करके, और उठने के बाद देखा कि 5-5 की लाशें पड़ी हुई है। काफ़ी जोर जोर से उसके पूछताछ करते हैं, सख्ती से पेशकश करते हैं, फिर भी उस महिला ने नहीं बताती है। हालांकि महिला के नाम रहता है संतोष। देखने में तो नाम उसका लड़का की नाम की तरह है, लेकिन रियल में वो लड़की है, और लड़की के नाम पर ही वो लड़का का नाम ले रखा है। जब पूछताछ करते हैं नहीं बताते हैं। जब लड़की ने नहीं बताती है, फिर उस लड़की को छोड़ दिया जाता है। जैसी थाना ने छोड़ देती हैं 2 दिन के बाद, और काफ़ी उस गांव में हड़दंग मच जाता है। आखिर क्या मसला है कि थाने ने पूछताछ किया। थाना को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है इस क्षेत्र में, इसलिए इस खबर, इसके मामले को रिपोर्ट डीएम को दी जाती है। जैसे डीएम सुनता है, डीएम ने अपने इस रिपोर्ट को, इस मर्डर को अपने कस्टडी में लेकर के और नज़दीकी थाना के पास काफ़ी सख्ती से पेश में आते हैं। जैसे डीएम अपने नज़दीकी थाना के प्रति सख्ती में पेशकश आना शुरू करती है, तब से ही थाना ने और घबराने लगता है। और तब दोबारा फिर उस महिला को पकड़ती है और सख्ती से पूछताछ करती है, फिर भी इग्नोर करती है। बताती है कि सर, मैंने पहले भी बताया कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं खेती में थोड़ा बहुत काम करता हूँ, और हमारे गार्जियन लोग भी करते थे। लेकिन जैसे मैंने सुबह सो करके उठी तो देखा कि 5-5 का हमारे ही घर में मौत पड़ी हुई है। आखिर क्या कारण है, कैसे मौत हुआ, कोई पता नहीं चला। प्रशासन ने इसका रिपोर्ट को दर्ज करती है, और इसका जैसे पोस्टमार्टम के लिए 2 दिन बीत जाता है। 2 दिन तक इस शव को जलाया भी नहीं जाता है। इसमें काफ़ी धारणा प्रदर्शन पे लग जाते हैं गांव वाले ने। जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलता है कि इसको नहीं कोई तेजधार हथियार से मारा गया है, बल्कि इसमें खाने में कुछ जहरीली पदार्थ मिलाकर के मिलाया गया है, जिसकी वजह से मौत हुआ है। जैसी इस खबर थाने को दी जाती है,
थाने ने घबरा जाती है और इस महिला से सख्ती से पूछताछ किया करती है। जैसी सख्ती दिखाना चालू करती है थाना ने महिला के प्रति, महिला ने अंततः टूट जाती है और टूटने के बाद बताती है कि दरअसल हमारा पति का नाम है बनवारी लाल। बनवारी लाल से मैंने शादी तो किया था, लेकिन वो संतुष्टि, वो खूबियाँ, वो रौनक नहीं मिलता है जो कि पराये लोग को, पराये महिलाओं को मिलता रहता है। कहीं भी घूमने के लिए मैं बोलती, कहीं भी जाने के लिए बोलती, कुछ कपड़े खरीदने के लिए बोलती, हमारा पति ने जरा सा भी मानता ही नहीं है। इसलिए मैं इनसे तलाक लेना चाह रहा था, लेकिन तलाक हमारे हस्बैंड ने नहीं देते हैं। तब से ही इस बनवारी लाल के एक दोस्त रहते हैं, उन दोस्त का नाम रहता है हनुक प्रसाद। हनुक प्रसाद जैसी घर पे आते हैं, एंट्री करते हैं, बातें चीतें उस महिला से करते हैं, तो धीरे धीरे 2-4 दिन के अंदर में ही एक मोहब्बत बन जाता है। और इस कदर बन जाता है कि दोनों हमेशा मोबाइल नंबर के अपने लेकर के हमेशा बातचीत करने लगते हैं। और करने के बाद हम दोनों के बीच में गहरी रिश्ता बन जाता है। और इस बात की जानकारी जैसे ही हमारा पति को मालूम चलता है तो हमारी पति ने गुस्से से हम पे 2-4 तबड़ाक भी मार देते हैं, थप्पड़ लगाती है, जिसकी वजह से मैं डर जाती हूँ। और डरने के बाद फिर भी मैं माफिया चाहता हूँ कि मैंने जो भी गलती किया आइंदा से मैं गलती नहीं करूँगी। फिर हमारे पति ने नहीं मानते हैं लाख समझाने के बाद, और इधर हमारे पति और हनुक प्रसाद के बीच में काफ़ी झगड़े होने लगता है, इतना तक कि मर्डर के भी बात खुल जाता है। तब से ही हम लोगों ने, यानी कि हनुक प्रसाद और मैं एक प्लान चलते हैं कि जब साथ में ही हनुक प्रसाद के साथ में ही रहना है तो क्यों हमारे अपने पति के साथ उसके जान के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि इसको जान से ही मार दिया जाए। और इस तरह से जान से मारने के लिए फैसला हम लोगों ने जैसे लिया, कोई इसका बारे में बता भी नहीं रहा था कि कैसे मारा जाए, चुपके से बातचीत कर रहे थे। तब से ही प्लान रचते हैं आपस में ही कि शाम के टाइम पे खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिला दूं, उसी में दवा लाते हैं और दवा ला करके अपने नहीं खाते हैं बल्कि पूरे फैमिली को खिला देते हैं। और पूरे फैमिली को खिलाने के बाद बोलते हैं कि इसमें कुछ अच्छी टेस्टी है, इसलिए इसको अच्छे से खाओ। और एक पति के विरोध में ही अपने फैमिली को भी जान से हाथ धो बैठती है। और जैसे ही मालूम चलता है कि एक के साथ साथ 5 का मौत के कगार पर हुआ है, जैसी 5 का मौत होता है तो 5 का मौत होने के बाद जैसी खुलासा इस डीएम ऑफिस को मिलता है, इसके बाद थाना को मिलता है, मिलने के बाद काफ़ी हड़दंग मच जाता है। और इस खबर जैसी पूरे सोशल मीडिया पर छा जाता है, छाने के बाद काफ़ी परेशान होने लगते हैं। आखिरकार एक ही घर में 5-5 का लाश कैसे पड़ सकता है, इसको गंभीरता से ली जाती है। और थाना ने उस महिला संतोष को भी अपने कस्टडी में लगा करके 302 धारा लगाकर अपने जेल का हवाले कर दिया है। और आप लोग का क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप लोग का जागरूक करना है, परेशान करना है, ताकि आप लोग सचेत रहें, सावधान रहें। और ऐसे जो क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे सोशल मीडिया की तरफ से आपका क्या रिक्वेस्ट है, क्या आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को जहां तक पहुंच हो शेयर कर सकते हैं, ताकि अगले आने वाले रेस्टोरेंट्स में ऐसी घटना में आप लोग को मैं बताता हूं। और चलिए इस बात को समाप्त करते हैं। अगला जैसे ही क्राइम का घटना आएगा मैं फ़ौरन ही आप लोग को रिक्वेस्ट भेज दूंगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।